हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर जो आपकी एक्सरसाइज 8.3 थी, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के जो शुरू के स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें भी आपको त्रिकोणमितीय मानों के रूप में एक इक्वेशन दे रखी है। इसमें आपको एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर सिद्ध करने हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, इसमें दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 इंटू साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपके एलएचएस में दिया हुआ है और ये सिद्ध करना है आपको टेन थीटा के बराबर। ठीक है, तो इसमें भी हम पहले एलएचएस वाली साइड को लेंगे और पहले हम एलएचएस वाली साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके जो एलएचएस है लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें आपके पास में है साइन थीटा माइनस 2 इंटू साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे 2 और साइन के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए हम मल्टीप्लाई का साइन मानेंगे, यहाँ पे इंटू का साइन मानते हैं। ऐसे यहाँ पे नीचे 2 इंटू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये पक्ष हम लेंगे सबसे पहले। लेने पर हमने एलएचएस वाली साइड ले ली सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो भाई इसके अंदर क्यूब आ रहा, ऊपर भी आपके साइन पर क्यूब आ रहा, नीचे भी यहाँ पे कॉस के ऊपर क्यूब आ रहा। अब आपने थोड़ा ध्यान दिया हुआ हो तो मैंने आपको बताया था क्यूब के अंदर कोई सर्वसमीका नहीं होती। जो भी सर्वसमीका है वो केवल स्क्वायर के रूप में होती है। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं सबसे पहले यहाँ से क्यूब को हटाना। क्यूब के स्थान पे चाहे स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर के रूप में तो सर्वसमीका आपको मैंने बताई थी 3 सर्वसमीकाएं होती है। ठीक है, हो सकता है तीनों में से कोई सर्वसमीका काम में आ जाए, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्यूब को हटाएंगे। ठीक है, अब हटाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, क्यों ना हम इस साइन को कॉमन ले लें, बाहर निकाल लें। ठीक है, तो कम से कम कॉमन लेने पर जो साइन क्यूब है इसके स्थान पे साइन स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे साइन को कॉमन लेंगे और इसी प्रकार नीचे क्या आ रहा, कोस थीटा कॉमन आ रहा, नीचे हम कॉस थीटा को कॉमन लेंगे और ऊपर साइन थीटा को कॉमन लेंगे। देखिए मैंने ऊपर का कॉमन ले लिया साइन थीटा को। ठीक है, तो साइन थीटा को जब हम कॉमन लेंगे तो साइन का डिवाइड करेंगे साइन में, तो साइन से साइन कट जाए, क्या बचेगा 1 जगह 1 माइनस साइन का डिवाइड यहाँ करेंगे तो 2 एज इट इज बच जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक साइन कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, यहाँ पे पहले क्यूब था, अब क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। हमने इन दोनों टर्म्स में से साइन थीटा को कॉमन ले लिया। इसी प्रकार नीचे हम कॉस थीटा कॉमन लेंगे, नीचे हो गया कॉस थीटा, कम कॉमन लेंगे, इसका डिवाइड यहाँ करेंगे तो कोस से एक कोस कट जाएगा, यहाँ कोस 3 टाइम है, 3 बार है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे घात कितनी है, पावर कितनी है 3, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब कॉस का डिवाइड में करेंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, तो यह हो गया 1। ठीक है, अब देखिए, हाँ भाई अब देखिए इतना हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं केवल इस साइन थीटा और कॉस थीटा को बचाना चाहते हैं ताकि ये टेन का मान हो जाएगा, और आपको वैसे भी क्या चाहिए, टेन थीटा ही चाहिए। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं यहाँ से 1 हट जाए, तो क्यों ना हम इस 1 के स्थान पर कोई 1 की वैल्यू पुट कर दे। ठीक है, अब देखिए इधर कर लेते हैं, यहाँ पर इधर कर लेते हैं हम, तो आपने देखा होगा कि 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के। आपने देखा होगा कि 1 इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये आपने देखा होगा पहली सर्वसमीका के अंदर, और मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लास के अंदर। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं इस सर्वसमीका के अनुसार ये 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है, तो हम इस 1 के स्थान पे वैल्यू पुट कर देंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो अब देखिए क्या हो जाएगा इसके अनुसार, यहाँ साइन थीटा एज इट इज ऐसे कैसे रहेगा,
फिर हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर, और ये जो 1 है इस 1 के स्थान पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का माइनस, और यहाँ क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? अब देखिए इसी प्रकार नीचे क्या करना है आपको, नीचे भी यहाँ पे कॉस दिया हुआ है तो कॉस थीटा एज इट इज ऐसे कैसे, कॉस थीटा ऐसे कैसे रखना है आपको, और यहाँ पर नीचे जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है इसको भी एज इट इज ऐसे कैसे रखना है आपको, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का माइनस। अब यहाँ पे भी जो 1 दिया हुआ है इस 1 के स्थान पर हम 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, यही वैल्यू क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत है भाई? ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने ऊपर भी 1 के स्थान पे वैल्यू पुट कर दी और नीचे भी हमने 1 के स्थान पे ये वैल्यू पुट कर दी। कहाँ रखी है भाई हमने? इस 1 के स्थान पे। यहाँ ऊपर 1 पहले है जबकि नीचे यहाँ 1 लास्ट में है, ठीक है। इस 1 के स्थान पे हमने 1 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को हम खोल लेते हैं, तो इस खोलने में इस प्रकार प्राप्त होगा आपको साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे आपको प्राप्त होगा इसी तरीके से कॉस थीटा एज इट इज जैसे कि ऐसे, ठीक है। और यह हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस ब्रैकेट को खोलेंगे तो बाहर क्या माइनस का साइन है तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो जो साइन स्क्वायर थीटा है ये भी आपका माइनस में हो जाएगा और जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये भी आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके ब्रैकेट के बाहर क्या माइनस है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए अब यहाँ हो जाएगा आपके पास में साइन थीटा एज इट इज ऐसे कैसे अपॉन कॉस थीटा भी ऐसे कैसे एज इट इज, और ऊपर जो ब्रैकेट है इसमें आपके साइन स्क्वायर थीटा एक प्लस का है जबकि यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा आपके माइनस का है, ठीक है। इन दोनों में आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मतलब घटाव कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, जबकि कॉस स्क्वायर थीटा आपका एक ही बार है जो कि प्लस के रूप में है। तो पहले हम इसी को उतार लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को, तो लिख दिया यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा जैसे कैसे रह जाएगा क्योंकि ये सिंगल टाइम में एक ही बार है, ठीक है। लेकिन आपके पास यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ठीक है, 1 साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से बच जाएगा, ठीक है भाई। इसी प्रकार आप नीचे देखिए, नीचे यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि 1 कॉस स्क्वायर थीटा आपके माइनस के अंदर भी है, ठीक है। इन दोनों में भी क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब घटाव होगा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो आपको 1 मतलब 1 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस के अंदर। हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे एक ही बार है तो ऐसे कैसे रह जाएगा ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट ऊपर है सेम वैसा का वैसा ब्रैकेट आके नीचे भी है, ठीक है, तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। इधर कर लेते हैं हम, देखिए यहाँ कर लेते हैं, हाँ भाई। अब देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे सेम ब्रैकेट है, एक जैसे ब्रैकेट है, ये आपस में कट जाएंगे आपके। अब आपके पास बचेगा क्या, बचेगा आपके पास केवल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही आपके पास बचा, ठीक है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट तो कट जाएंगे, दोनों सेम है और मल्टीप्लाई के रूप में यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई के साइन मानेंगे अपन, ठीक है। दोनों ब्रैकेट कट गए। अब साइन अपॉन कॉस ये बच गया, ये किसका मान होता है भाई, ये मान होता है
टेन थीटा का, ठीक है। और यही आपको आरएचएस के अंदर सिद्ध करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही आपको लेके आना था आरएचएस के अंदर, और हमने टेन थीटा प्राप्त कर लिया एलएचएस को सॉल्व करने पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।